दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एनआईटी गोवा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा में क्या कुछ कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक जाता है। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक, तो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे तीन तरीके के सबसे पहले जो जो कोटा होता है वो है, एक तो होता है कि होम स्टेट का कोटा, एक होता है अदर स्टेट का कोटा, और एक कोटा होता है जो गोवा के स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका होम स्टेट गोवा है। तो आप कहेंगे कि जिसका होम स्टेट गोवा है और फिर होम स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो एक तो होता है गोवा कैट कोटा और दूसरा होता है होम स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा उनके लिए होता है जिनका घर या तो दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और जो है लक्षद्वीप में हो। तो इन जगहों पे जिनका घर है उनके लिए एनआईटी गोवा होम स्टेट कोटा में आता है, और जिनका गोवा में ही घर है उनका गोवा के अंदर में आता है। अब सीट की बात करें तो 40% गोवा कोटा के लिए रिजर्व है और 10% जो है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व है। तो बिना टाइम वेस्ट के आओ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में, तो जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं गोवा कोटा में तो ये जाता है 98,427 रैंक तक। होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 87,610 तक जाता है। अदर स्टेट के लिए मैं बात करूं तो 35,494 जाता है। ईडब्ल्यूएस में जो अगर मैं बात करूँ गोवा कोटा में कुछ भी सीट नहीं था, होम स्टेट में भी पिछले साल कुछ भी सीट नहीं था। जहाँ भी आपको एनए दिख रहा है इसका मतलब ये है कि पार्टिकुलर कैटेगरी में, पार्टिकुलर कोटा में वहाँ पे लास्ट ईयर कोई सीट नहीं थी। तो अभी बात करते हैं कि अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस में क्या था। तो यहाँ अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो रैंक जो है 5,892 तक जाता है। और ये जितने भी रैंक मैं बता रहा हूँ छठे राउंड का मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर इतना रैंक तक आपको आता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज चांसेस नहीं के बराबर हैं। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी एनएलसी कैटेगरी का, तो गोवा की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,30,966 रैंक तक जाता है, और होम स्टेट के लिए जो है 1,62,072 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 10,969 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो गोवा कोटा की मैं बात करूँ तो 59,816 रैंक तक जाता है। होम स्टेट के लिए जो 55,730 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 5,384 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी में गोवा कोटा में 23,479 रैंक तक जाता है। होम स्टेट में कोई सीट नहीं था। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट के लिए तो 1,991 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी में तो गोवा के लिए 22,712 रैंक तक जाता है। होम स्टेट के लिए 14,581 रैंक तक जाता है। अदर स्टेट के लिए 10,323 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गोवा में 9400 रैंक जाता है, और वहीं पर अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 1,897 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 16,885 गोवा के लिए जाता है। होम स्टेट के लिए 14,557 जाता है, और अदर स्टेट के लिए 3,779 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो गोवा कोटा में जो है 22,548 जाता है, और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 1,049 तक रैंक जाता है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रैंक की बात करूं तो 6,296 तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए जो 636 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ रैंक जा रहा है। ओपन कैटेगरी गोवा कोटा में बात करूँ तो 39,490 तक जाता है, और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 16,711 तक जाता है। वहीं पे होम स्टेट के लिए 53,405 रैंक तक जाता है। कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 35,727 रैंक तक गोवा के लिए जाता है, और अदर स्टेट के लिए जाता है वो 2,902 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो 51,204 रैंक तक गोवा के लिए जाता है, 21,032 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 5,567 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए जाता है। वहीं पे एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 20,344 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 3,067 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट के लिए 3,819 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 1,703 रैंक तक जाता है। और आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी गोवा कोटा के लिए 92,630 रैंक तक जाता है। होम स्टेट के लिए 83,783 रैंक तक जाता है, अदर स्टेट के लिए 26,295 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो गोवा कोटा के लिए 42,067 रैंक तक जाता है। होम स्टेट के लिए 32,044 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए जो है 4,784 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो गोवा कोटा के लिए 85,406 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 8,879 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 38,902 रैंक तक गोवा कोटा के लिए जाता है, और 5,053 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 10,876 रैंक तक गोवा के लिए जाता है, और 1,654 रैंक जो है अदर स्टेट के लिए जाता है।
और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी अगर मैं गोवा कोटा की बात करूँ तो 50,197 रैंक तक जाता है। होम स्टेट के लिए जो है 73,349 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए जो है 21,121 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो अदर स्टेट में ही सिर्फ यहाँ पे सीट था जो कि 3,809 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 1,30,762 रैंक तक गोवा कोटा के लिए आता है, 26,267 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 7,234 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 13,431 रैंक तक गोवा के लिए आता है, होम स्टेट के लिए 35,609 तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 4,132 रैंक तक जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 14,907 रैंक तक कट ऑफ गोवा कोटा के लिए जाता है और जो अदर स्टेट का कोटा है उसके लिए ST कैटेगरी में 1,792 रैंक तक जाता है।